अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब वीडियो आ गई है जिसका कि मैंने आप सबको बोला था कि मेरी फूड पांडा से जब सैलरी आएगी, मेरी पेमेंट आएगी, तो मैं आप सब लोगों के लिए जो है ना एक वीडियो बनाऊँगी। उसमें आप लोगों को बताऊँगी कि मुझे कितनी पेमेंट आई और मेरी मतलब कि कितने दिनों की वो पेमेंट थी, उन दिनों में मेरी सेल कितनी हुई, उसमें से कितना फूड पांडा वालों ने डिडक्ट किया और कितनी जो है ना वो मुझे उन्होंने पेमेंट दी। तो सब कुछ है इस वीडियो में, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले जनाब मैं आपको बता दूं कि फूड पांडा वालों ने जो है ये सेकंड टाइम मुझे पेमेंट दी है। मेरा जो रेस्टोरेंट है वो जिस दिन स्टार्ट हुआ था वो डेट मैं आपको बता देती हूँ। वो डेट थी 12 अगस्त। हाँ जी बिल्कुल, हफ़्ते का दिन था और 12 अगस्त थी, 12 तारीख़ थी उस दिन। उस दिन मेरा जो है ना वो सुबह 8 बजे से फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो रेस्टोरेंट लाइव आया था और उस दिन जो है ना मुझे सिर्फ़ 2 ऑर्डर रिसीव हुए थे और उसके बाद जो है ना उसके बाद मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं रिसीव हुआ। हालांकि मेरा रेस्टोरेंट जो है वो सुबह 8 से रात 10 बजे तक ओपन था, लेकिन मुझे जो है वो एक दोपहर में ऑर्डर लगा था और एक फिर रात तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे एक ऑर्डर लगा। बस ये 2 ही ऑर्डर थे और मैं इन 2 ऑर्डरों में जो है ना वो बहुत खुश थी क्योंकि फ़र्स्ट डे था तो मतलब कि उम्मीद नहीं थी कि इतने भी आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 ऑर्डर आ गए थे। उसके बाद जनाब संडे का दिन स्टार्ट हुआ तो संडे के दिन जो है सुबह तकरीबन 12 बजे ही मुझे एक ऑर्डर लगा और उस ऑर्डर के साथ जो मतलब कि एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। जिसने नहीं देखी जाके देख ले, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो उस दिन तो वो बहुत ही बुरा दिन गया और एक ही वो ऑर्डर लगा और उसके बाद मुझे कोई ऑर्डर नहीं लगा। खैर जी, ये 2 दिन थे। इनका फूड पांडा वालों का जो पेमेंट का सिस्टम है, इन्होंने मंडे टू संडे जो है ना वो कलेक्शन करनी होती है सारे ऑर्डर्स की और फिर उसके बाद जो है ना अगले मंडे से जो है वेडनेसडे रात 12 बजे तक जो है ये लोग पेमेंट दे देते हैं। तो चूँकि मेरा रेस्टोरेंट जो है वो हफ़्ते को लाइव आया था तो फिर सिर्फ हफ़्ता और इतवार ये 2 दिन की जो है इन्होंने मुझे पहले पेमेंट सेंड कर दी थी, जो कि 2 ऑर्डर्स की तकरीबन 1250 मेरी जो है ना वो टोटल सेल बनी थी और उसमें से इन्होंने 750 मुझे दिया था। आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मतलब कि इन्होंने कितना परसेंटेज काटा है। हमें फूड पांडा वालों ने जो है ना वो बताई थी, हमारी परसेंटेज वो थी 28% फूड पांडा वाले जो काटते हैं। तो उस हिसाब से जो है ना वो मुझे 750 मिला था पिछले हफ्ते। लेकिन चूँकि मेरा जो है फिर बीच में 2-3 दिन रेस्टोरेंट बंद रहा, मतलब कि सैटरडे संडे मैंने 2 दिन ओपन रखा। फिर उसके बाद मंडे को माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा काम था। उस दिन मुझे 6 ऑर्डर लगे थे और 6 ऑर्डरों की जो है ना वो पेमेंट अभी तो खैर मुझे बिल्कुल याद नहीं कि उस टाइम कितनी मतलब बनी थी, लेकिन ये था कि वो दिन मेरा बहुत अच्छा गया था क्योंकि थर्ड डे था और थर्ड डे कुछ 6 ऑर्डर आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो खैर जी, फिर मंडे को 6 ऑर्डर लगे। फिर उसके बाद जो है ना वो ट्यूसडे को फिर से एक ऑर्डर ही आया और उसी दिन जो है ना ये फूड पांडा वालों की ये कोई डिवाइस में अपडेट आ गई जिसकी वजह से इसका इंटरफेस चेंज हो गया और हम लोगों को लग रहा था कि शायद हमारी डिवाइस में कोई फॉल्ट आ गया। हम लोगों ने फिर फूड पांडा वालों को कॉल भी की, इस पे भी मैंने सारी अपनी वीडियो बना के आपको बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस रीज़न की वजह से जो है ना फूड पांडा वालों ने हम लोगों का किचन जो है वो वक्ती बंद कर दिया था। उन लोगों ने कहा था कि डिवाइस जो है वो रीप्लेस होगी। तो इस तरह फिर मंगल को भी मेरा सिर्फ एक ही ऑर्डर लगा। फिर आगे बुध और जुमेरात ये दोनों दिन जो है वो मेरा रेस्टोरेंट बंद ही रहा और फिर जुम्मे वाले दिन जो है ना वो सारा जो है वो इशू ख़त्म हुआ और जुम्मे वाले दिन जो है फिर मैंने दोपहर में अपना जो है वो फिर से रेस्टोरेंट ओपन किया और जुम्मे को भी मेरा हाल 3-4 ऑर्डर जो है ना वो जुम्मे वाले दिन मेरे लग गए थे। फिर उसके बाद हफ़्ता और इतवार ये भी दोनों दिन मेरे ऑर्डर लगे। तो मतलब कि कुल मिला के जो है ना अभी जो मुझे पेमेंट आई है वो इन्हीं 5-6 दिनों की आई है। मंडे और ट्यूसडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 5 दिन जो है वो मैंने काम किया था और इन 5-6 दिनों की जो पेमेंट मुझे आई थी ना वो अभी मतलब कि मुझे ये मंगल वाले दिन रात को रिसीव हुई है।
उसके बाद अब ये जो नया वीक स्टार्ट हुआ है मतलब कि मंडे से, तो अब इस मंडे से लेके आगे संडे तक की सारी पेमेंट जो है ना वो फिर हमें नेक्स्ट वीक मतलब वही मंडे ट्यूसडे को तकरीबन मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो ये थी जी सारी स्टोरी अब तक की। आपको पता लग गया होगा कि मुझे मतलब कितने दिन हो गए हैं ये स्टार्ट किए हुए और कितने दिन की मुझे पेमेंट रिसीव हुई है। तो अभी जनाब ये 5 दिन की बात करते हैं कि 5 दिन में मेरी कितनी सेल हुई थी और कितना जो है ना वो मुझे फूड पांडा वालों ने सेंड की है पेमेंट। मुझे इन 5-6 दिनों में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जो है ना वो मैंने सेल की थी। तकरीबन 12,500-13 हज़ार के करीब जो है ना वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सेल थी। और उसमें से जो है ना फिर फूड पांडा वालों ने सारा जो है वो अपनी परसेंटेज काट के और मतलब जो वो इसी जो है ना सेल के अंदर ही जो इनका एक टैक्स होता है 7 रुपये और कुछ पैसे, वो भी हमें शो हो रहा होता है, वो भी उन्होंने काटना होता है। काट के सारा जो है तो वो मुझे फूड पांडा वालों ने जो मेरी पेमेंट सेंड किया वो 8,000 रुपया पाकिस्तानी, मतलब कि मुझे 13,000 में से जो है ना वो 8,000 रुपया रिसीव हुआ है। और मुझे यकीन माने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इतने की, क्योंकि मेरे माइंड में जो एक कॉन्सेप्ट था ना, मतलब कि मैंने सुना हुआ था कि फूड पांडा वाले बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मुझे यही था कि वो मुश्किल जो है वो 5 से 6 हज़ार भी आ गया तो मैं गनीमत जानूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जितनी परसेंटेज बोली थी उतनी ही उन्होंने काटी। और मेरे जो खाने के सारे पैसे थे जो मैंने प्राइजेज़ लगाई हुई थी वो सारे जो है ना वो मतलब कि मुझे अपनी उन्होंने परसेंटेज काट के तो वो मुझे मेरे सारी पेमेंट जो है वो सेंड कर दी। 8,000 रुपीज़ मेरे पास आए थे। तो अब तो खैर उसमें से भी काफ़ी जो है वो मैं अपने किचन के लिए मैंने सामान वगैरह मंगवा लिया है। तो अभी अगर आप बोलें ना कि स्टार्टिंग में ही आपको जो है वो थोड़ी बचत आना शुरू हो जाए, तो वो मेरे ख़्याल से नहीं होता। कम से कम जो है ना वो पहले 3 से 4 हफ़्ते आप लोग जो भी अर्न करोगे वो आपको अपने किचन में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ जाके समझ आएगी और थोड़ी बहुत जो है ना वो आपको बचत आना शुरू हो जाएगी। लेकिन काम बहुत अच्छा है, थोड़ा हार्ड वर्क है, मैं मानती हूँ। मेरी खुद भी जो है ना वो सारा दिन ये वीडियोज़ भी जो है वो डेली बेस पे इसी वजह से नहीं डाल पा रही मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें मेहनत है। कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा, सारा दिन जो है वो किचन में काम करना पड़ता है और फिर जाके जो है ना वो हफ़्ते के बाद आपके हाथ में एक अमाउंट आती है। लेकिन ये है कि मेहनत में अज़मत है, तो आप मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह उसका फल भी मिलेगा। तो ये थी अब तक की जो है वो मुझे पेमेंट रिसीव हुई थी, आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। आई होप कि मेरी ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन का ज़रिया बनेंगी। जो मेरी बहनें करना चाहती हैं, जो कर रही हैं, उन सबके लिए जो है ना वो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट करके भी पूछा था मेरे रेस्टोरेंट का नाम, तो मैं उनका वो मतलब कि उनको तो मैंने आंसर कर दिया था, लेकिन चलो ओवरऑल मैं बता देती हूँ और किसी के माइंड में भी हुआ तो उसको आंसर मिल जाएगा। होम शेफ़ के नाम से जो है वो मेरा फूड पांडा पे किचन जो है वो रजिस्टर्ड है। तो बाकी वो भी बोल रही थी कि वो करना चाह रही हैं, तो बिल्कुल जी मेरी बहन करें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आपको इतनी हिम्मत दे कि आप जो है ना इसी तरह अच्छे तरीके से काम लेके चलें और आपको इसमें कामयाबी हासिल हो। तो वीडियो मेरा हाल काफ़ी लंबी हो गई है, तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त। मिलूँगी इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाऊँगी और फिर आप लोगों के साथ बात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।